मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मूल्य तुमको देना होगा देना होगा देना होगा। निकम्मा मोदी हाय हाय। किसान मजदूर छात्र नौजवान महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली कानून वापिस लो वापस लो वापस लो। लेबर कोड निरस्त करो देना होगा देना होगा देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो। लागू करना होगा करना होगा। बिजली कानून वापस लो वापिस लो वापिस लो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। करो वापस करो। सारो लेबर कोड वापस करो वापस करो वापस करो। किसान आंदोलन ने ये तय किया है कि उन्होंने 6 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है कि इसका स्वागत किया है कि जो 3 कानूनों को वापस लेने की बात कही है। पर दुख इस बात का है कि जब 750 के करीब किसानों ने शहादत दी उसके बाद इन कृषि कानूनों को वापस लिया गया। तो अब जो अन्य 6 मांग जो निरंतरता में चली है, जो कुछ साथ में थी और जो कुछ इस आंदोलन के साथ हुई है, पहला तो ये था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी मांग निरंतरता से चली है पिछले 30 वर्षों से। जब से भारतवर्ष के अंदर एक नई आर्थिक नीति आई है उसका प्रभाव जो किसानों के ऊपर पड़ा है। इस समय 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों ने इस देश के अंदर आत्महत्या भी की है क्योंकि जो वो पैदावार करते हैं उनको उचित मूल्य उसके ऊपर नहीं मिलता है। वो जो मांग है और जो इस समय 23 हमारे खाद्यान्न है रबी और खरीफ के, उसके ऊपर जो सरकार डिक्लेयर तो करती है मगर केवल धान को और गेहूं को, वो भी कुछ एक शांता कुमार कमेटी के अनुसार केवल 6% किसान उससे लाभान्वित है। तो इस समय जो मुख्य मांग किसान आंदोलन की है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको गारंटी मिले, उसको एक कानून का एक दर्जा दिया जाए, पहली मांग ये है। दूसरी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको सरकार ने जो 12 दौर की वार्ता हुई थी उसमें कहा था उसे वापस लिया जाएगा, उसे नहीं लिया गया। इस संसद सत्र में उसे भी वापस लिया जाए। तीसरा है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल है एनसीआर रीजन और एडजॉइनिंग एरिया के अंदर है, उसमें जो पीनल क्लॉजेस है पराली जलाने के लिए उसे वापस लिया जाए। इसके अलावा इस 1 साल के दौरान जो लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवारों को एक मदद की जाए क्योंकि उनकी इस दौरान शहादत हुई है। हजारों की तादाद में पूरे भारतवर्ष में किसान और किसान का जो नेतृत्व था उनके ऊपर जो पर्चे दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर जो डिफरेंट केसेस हैं उसे सरकार वापस ले। और लास्ट डिमांड थी कि जो लखीमपुर टीरी में जो किसान कुचले गए और उसमें जो अजय मिश्र इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्हें ना उनको उनके पद से हटाया गया ना उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। तो वो ये 6 मांगों को लेकर के कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होगी 29 तारीख को। जो किसान है वो दिल्ली की तरफ संसद की तरफ को कूच करेंगे। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सेब है, टमाटर है, धान और जो गेहूं को मिलता है वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न जगहों पर ये धरना प्रदर्शन चले हैं और हिमाचल प्रदेश का भी जो लगभग 10 लाख के करीब किसान परिवार है इसका समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000-2000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਚੋਲਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਦਾਲ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ MSP ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਡੀ 1600 ਰੁਪਏ ਵਿਕੀ। जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर शहीद किसान अमर रहे, लखीमपुर के शहीद किसान अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद।
केंद्र सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, देश ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਭਾਜਪਾ ਆਰਐਸਐਸ की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भाजपा आरएसएस की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, होली होली ओ होली जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर दुकानदार एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 ओर से पूरे देश में बल्कि हर जिलों में प्रदर्शन और रैलियां की जा रही हैं, क्योंकि चाहे 3 कृषि कानून पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उसे वापस ले लेंगे, अभी वापस हुए नहीं है, ले लेंगे, तो उसके बाद भी जो 700 किसान 800 किसान के लगभग किसान मर गया उसको मुआवजा, उसके बाद MSP, उसके बाद जो पराली का मुद्दा है जिसकी वजह से लोग जो है लोगों के ऊपर मुकदमे बनाए रहे हैं उसकी और दूसरा जो है सारे देश में मजदूर संगठन साथ हैं, जो 44 श्रम कानून है उनको बदलकर 4 लेबर कोड में बदल दिया है, जिससे क्या है पूरे देश में जो है मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, यूनियन नहीं बना सकता, यूनियन बनाएगा उसको जो फंड देगा उसको सजा होगी, और जहां तक जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कहीं जाके चेक नहीं करेगा। इसकी वजह से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास के ऊपर किसानों मजदूरों के साथ और मजदूरों के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है, जैसे कि भाजपा सरकार ने बीजेपी सरकार ने जैसे पहला इनका पुराना प्रोग्राम आज़ादी से पहले था वो इसी को लागू कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले चाहे आरएसएस के लोग हैं किसी ने कोई कुर्बानी नहीं की है। जहां तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह जो है जिस टाइम जेल में भेजे गए थे आज़ादी से पहले, ये वाजपेयी वगैरह सारे माफी मांग कर आए थे। किसान मजदूर अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, किसान मजदूर अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, हल्ला बोल मजदूरों की दिहाड़ी 300 करनी होगी, मजदूरों की दिहाड़ी 300 करनी होगी। गृह राज्य मंत्री अजय टनी को बर्खास्त करो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसान मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसान मजदूर अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 300 करनी होगी, मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 300 करनी होगी। गूंगी प्यारी सरकार पे हल्ला बोल, अरे आगे बड़ी लड़ाई है, अरे मोदी जी जो आज आप माफी मांग रहे हैं, भारत से ट्रेड यूनियन है। आज 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को 1 साल हो गए, और इस 1 साल के अंदर किसानों के ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, उग्रवादी बोला गया, आतंकवादी बोला गया और कुछ कई बोला गया, और साथ में किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए किसानों पे लाठियां चली, मारा गया और गाड़ी से भी कुचला गया। लेकिन 1 साल से किसान यही बोल रहा था, ये तीनों कृषि कानून जो अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने लाए हैं,
ये किसानों के हित में नहीं है। और उसी तर्ज में कहा था कि देश के किसान की हालत तब ठीक होगी जब आप एमएसपी को कानून के दायरे में लाएंगे। अब 1 साल होने को है, आज हो गया। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आते हैं और गलती मानते हैं कि मैं गलती है मेरी, माफ़ी मांगता हूं, इसलिए कानून हम वापस लेंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 दिन बाद एक बड़ा पत्र लिखकर मोदी साहब को दिया। 1 साल के अंदर जो 750 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हुए, उनका क्या होगा? ये जो एमएसपी पे हम कानून की बात कर रहे हैं, उसका क्या होगा? और जो हज़ारों किसानों के ऊपर केस है और हज़ारों किसान अभी जेल में, उनका क्या होगा? ये संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम देश के स्तर पे जब आप बातचीत करेंगे ये सारे मसले पे हल करेंगे। और ये भी कहा संयुक्त किसान मोर्चा ने, सिर्फ आपकी घोषणा से नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी देश की जनता ठगी जा चुकी है, इसलिए संसद के अंदर इसको आपको वापस करना पड़ेगा। इस संदर्भ में आज का जो आंदोलन है, और इसमें CI2 पूरे देश के अंदर मजदूर भी इकट्ठा हो रहा है, मजदूर की भी मांग है और किसानों ने भी कहा कि किसान और मजदूर एक है। मजदूरों के भी श्रम कानून को ख़त्म किया है कोरोना काल में मोदी साहब की सरकार ने। आज वो मांग है कि श्रम कानूनों को बहाल करो। आपने 44 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में इकट्ठा कर दिया, जो कानून नहीं रहा है उसके दायरे में। एक सबसे बड़ी बात है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे का दिन होगा। ये आज प्रमुखता से किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन मांग कर रहा है कि ये जो श्रम कानून है इनको दोबारा से बहाल करो और इस देश के मजदूरों के हक के कानून आंदोलनों से बने हैं, शहादतों से बने हैं, आपने एकदम उन्हें ख़त्म कर दिया। इसलिए आज पूरे देश के अंदर किसान मजदूर इकट्ठा लड़ रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी आह्वान किया है, जब ये पार्लियामेंट चलेगी, रोज़ 500 किसान जो है ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट के बाहर जाएगा और ये जो कानून संसद के अंदर वापस ही होंगे। और मुख्य जो मुद्दा है हमारा MSP पे कानून बनाने का, ये नहीं बनता तो कोई मायने नहीं रहता किसानों के लिए। आज आप देखते हैं देश के अंदर धान का 1940 रुपये क्विंटल है समर्थन मूल्य, मजबूरी में 1200-1300 रुपये में किसानों को बेच रहा हूँ। ऐसी सभी फसलों की हालत है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना ये वापिस हुआ है। और बड़ी हैरानी की बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आज 26 नवंबर से 1 हफ्ता तक दुनिया के 7 देश किसान की इस आंदोलन की जीत में और अपनी मांग को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया उन्होंने। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है पूरे देश के अंदर। तो ये जो आंदोलन है ये देश का नहीं है, देश के किसानों के आंदोलन में एक बड़ी जागृति लाई दुनिया के पैमाने पे किसानों के ऊपर, सारी जगह आंदोलन हो रहे हैं। इसलिए ये सरकार की जो रही है हमेशा शुरू से लेकर अब तक तोड़ने की साजिश, हिंदू मुसलमान जाट सिख सब कुछ किया, लेकिन किसान आंदोलन ने बताया इस देश के अंदर ना सिख चलेगा, ना हिंदू, ना जाट, ना दलित, ना सब हम एक है। और एक होकर ये आंदोलन लड़ा गया, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि MSP पे भी सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। इसके पीछे कई कारण है, कानून पीछे लेने उस पर नहीं जाएंगे, चुनाव आ रहे हैं, कई कुछ है, लेकिन किसानों का अपने हक की बात जो है रखनी है और वो चाहिए, नहीं देंगे तो ये लड़ाई जारी रहेगी। यही किसान मोर्चा का आह्वान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।